हेलो दोस्तों, माय डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड, मैं प्रदीप कुमार निरंजन स्वागत करता हूं मैकेनिकल इंजीनियरिंग सॉल्यूशन बाय प्रदीप निरंजन। इन दिस वीडियो वी आर डिस्कसिंग वेरी इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑफ RAC. This is also known as a refrigeration and air conditioning system. This video of RAC are helpful for AQ exam as well as all the upcoming exam like the public sector exam, GATE, state government and etc. So please let's move on this slide. First slide. In a domestic vapor compression refrigeration system, the refrigerant commonly used. तो इसमें पूछा गया है कि जो हम लोगों का घरेलू सिस्टम है तो उसमें कौन सा रिफ्रिजरेंट यूज करते हैं। तो इसमें CO2 यूज आप इस तरीके से भी देख सकते हैं कि जैसे N+CO2, इसमें CO2 को यूज नहीं करते हैं, अमोनिया को यूज नहीं करते हैं, तो बचा कौन सा R12। तो अब मॉडर्न R12 को भी हटा दिया गया है, लेकिन जो बुकों में है इसी तरीके से आपके ऑप्शन दिए रहते हैं। तो आप इसमें एलिमिनेट कर सकते हैं कि आप कार्बन डाइऑक्साइड को हटा सकते हैं, अमोनिया को हटा सकते हैं एक्सेट्रा। नेक्स्ट पे चलते हैं। द रिफ्रिजरेंट आफ्टर द कंडेंसेशन प्रोसेस is cooled below the saturation temperature and before the throttling. Such process is called. अब ये आपके थोड़े से यानी कहते टफ क्वेश्चन है जिसमें आपको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है कि इसमें देखना है द रिफ्रिजरेंट आफ्टर द कंडेंसेशन प्रोसेस इज कूल्ड बिलो द सैचुरेशन टेम्परेचर। सैचुरेशन टेम्परेचर के नीचे इसको कूल किया जा रहा है बिफोर दी थ्रॉटलिंग। सच प्रोसेस मीन्स कूलिंग के बाद भी एक बार और कूलिंग हो रही है। दिस इज दी कॉल्ड दी सब कूलिंग प्रोसेस, सुपर कूलिंग, नॉर्मल कूलिंग, नन ऑफ दीज। तो इसका सही जवाब होगा सब कूलिंग और अंडर कूलिंग। नेक्स्ट, द सब कूलिंग इन ए रेफ्रिजरेशन साइकिल। एक और सब कूलिंग पे क्वेश्चन है। डज नॉट अलर्ट दी COP को चेंज नहीं करता है। इंक्रीज दी COP को बढ़ा देता है। डिक्रीज दी COP, नन ऑफ दी। तो रेफ्रिजरेटर के लिए COP बढ़ना हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़ मानी जाती है। जिस तरीके से इंजन के लिए एफिशिएंसी है उसी तरीके से रेफ्रिजरेटर के लिए COP है। तो इसका सही जवाब है सब कूलिंग से क्या होता है, हमारी COP इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट, सुपर हीटिंग इन ए रेफ्रिजरेशन साइकिल। रेफ्रिजरेशन साइकिल में सुपर हीटिंग का क्या इफेक्ट आता है। अभी आपने सब कूलिंग देख ली है, अब सुपर हीटिंग है। डज नॉट अलर्ट दी COP या COP को चेंज नहीं करता है। नेक्स्ट, इंक्रीज दी COP को बढ़ा देता है। डिक्रीज दी COP, नन ऑफ दी। तो सुपर हीटिंग इसके लिए रेफ्रिजरेटर के लिए आपकी डिसएडवांटेज होती है। तो इसका जो सही जवाब होगा डिक्रीज दी COP, ये COP को घटा देता है, इसलिए सुपर हीटिंग रेफ्रिजरेशन के लिए बेनिफिशियल नहीं होती है। नेक्स्ट है आपका द प्रोसेस ऑफ द अंडर कूलिंग इज जनरली ब्रॉट अबाउट। अंडर कूलिंग, द प्रोसेस ऑफ अंडर कूलिंग या सब कूलिंग, इसे जनरली अंडर कूलिंग या सब कूलिंग भी बोला जाता है। जनरली ब्रॉट अबाउट सर्कुलेटिंग द मोर क्वांटिटी ऑफ द कूलिंग वाटर थ्रू द कंडेंसर के चारों तरफ और ज़्यादा वाटर को सर्कुलेट कर दिया जाए। ये या वाटर की जगह एयर यूज कर रहे हैं तो आप फैन वगैरह लगा दीजिए, तो उससे और तेज़ी से आपकी कूलिंग होने लगेगी। यूजिंग दी वाटर कोल्डर देन दी मेन सर्कुलेटिंग वाटर, ठंडा पानी यूज करने लगी उसको कूल करने के लिए, ठंडी हवा यूज कर लिए। एम्प्लॉइंग दी हीट एक्सचेंजर, एक हीट एक्सचेंजर और लगा दीजिए हीट ट्रांसफ़र के लिए। एनी वन ऑफ दी एबव, इनमें से कोई भी मेथड आप इसके लिए यूटिलाइज कर सकते हैं, सभी आपके बेनिफिशियल होंगे, आपकी COP को इंक्रीज करा देंगे। तो सब कूलिंग से काफ़ी क्वेश्चन हो गए। इन ऑर्डर टू कलेक्ट द लिक्विड रिफ्रिजरेंट एंड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम गोइंग टू डैश ए डिवाइस नॉन एज ए एक्यूमुलेटर इज ए यूज एट ए सक्शन ऑफ द कंप्रेसर। जो बड़े बड़े आपके रेफ्रिजरेटर होते हैं जिनकी कैपेसिटी आपकी 1 टन के आसपास होती है, उससे ज़्यादा होती है, तो उसमें क्या होता है, मास ऑफ द रिफ्रिजरेंट बहुत ज़्यादा होता है। तो उसमें क्या होता है, जब एवापोरेटर से आपकी वेपर निकल के आती है तो पूरी की पूरी वो वेपर नहीं होती है, उसमें मॉइस्चर लाइक आप कह सकते हो वेट वेपर होती है और उसमें आपकी लिक्विड फॉर्म में आपका रिफ्रिजरेंट कन्वर्ट हो जाता है। तो लिक्विड अगर कंप्रेसर में जाएगा तो उसको डैमेज कर देगा और कंप्रेस नहीं होगा, क्योंकि लिक्विड को हम लोग कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। तो क्या होता है, एक
एक्यूमुलेटर लगाया जाता है, जिससे क्या होता है वो लिक्विड रिफ्रिजरेंट उसमें स्टोर होता चला जाता है, सिर्फ वेपर ही कंप्रेसर उसमें सक कर पाता है। तो इसके लिए वो एक्यूमुलेटर किस पोजीशन पे लगाया जाता है, तो आपको ये देखना कि किस पोजीशन पे लगाया जाता है। कंप्रेसर बिफोर द सक्शन ऑफ द कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपेंशन वाल्व, एवापोरेटर। तो क्वेश्चन में ही आंसर दिया है कहाँ पे लगाएंगे, बिफोर द सक्शन ऑफ द कंप्रेसर, कंप्रेसर के जस्ट पहले, जिससे कि वेपर जाए और उसका लिक्विड फॉर्म ऑफ रिफ्रिजरेंट उसके अंदर ना जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑयल सेपरेटर। ऑयल सेपरेटर इन ए रेफ्रिजरेशन साइकिल इज इंस्टॉल्ड। ऑयल सेपरेटर, पहले तो ऑयल क्या होता है, रिफ्रिजरेंट जो आपका होता है, जैसे R12 रिफ्रिजरेंट की हम लोग बात करें या कोई भी रिफ्रिजरेंट की बात करें, तो इसमें क्या होता है स्मॉल क्वांटिटी में ऑयल मिक्स कर दिया जाता है, जिससे कि आपका जो कंप्रेसर होता है उसके मूविंग पार्ट को लुब्रिकेट किया जा सके। अगर वहाँ पे ऑयल नहीं होगा तो एक्स्ट्रा क्वांटिटी में फ्रिक्शन जनरेट होगा और आपके कंप्रेसर के डैमेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो जब ऑयल उसमें मिक्स कर दिया जाता है रिफ्रिजरेंट में, तो वो चारों तरफ सर्कुलेट करता है और सर्कुलेट करने के बाद वो क्या करता है, रिफ्रिजरेंट की प्रॉपर्टी को चेंज कर देता है, जिससे कि वो हीट ट्रांसफ़र कैपेसिटी उसकी कम हो जाती है। तो जब ऑयल उसमें मिक्स कंप्रेसर के बाद, जब ऑयल उसमें मतलब मिक्स होने के बाद उसको रिमूव भी किया जाता है, कि ऑयल सेपरेटर लगा दिए जाते हैं जिससे कि ऑयल रिमूव हो जाता है। तो सक्शन में इंटर करने के पहले उसमें ऑयल मिक्स हो जाता है और सक्शन से बाहर होने के बाद ऑयल निकल जाता है। तो यही क्वेश्चन पूछा गया है, बिफोर दी कंप्रेसर वो कहाँ सेपरेट होता है। तो क्वेश्चन में पूछा गया ऑयल सेपरेटर इन दी रेफ्रिजरेशन साइकिल इज इंस्टॉल्ड, कहाँ पे इंस्टॉल करेंगे, बिफोर दी कंप्रेसर, कंप्रेसर से पहले, बिटवीन दी कंप्रेसर एंड कंडेंसर, कंप्रेसर कंडेंसर के बिटवीन दी कंडेंसर एंड एवापोरेटर, बिटवीन दी कंडेंसर एंड एक्सपेंशन वाल्व। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिटवीन दी कंप्रेसर एंड कंडेंसर। कंप्रेसर और कंडेंसर के बीच में करेंगे, जिससे क्या होगा, अगर ये ऑयल कंडेंसर में चला जाएगा तो कंडेंसर की कैपेसिटी कम कर देगा, हीट रिमूवल कैपेसिटी उसकी लो कर देगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन ए कंपाउंड वेपर कंप्रेशन रिफ्रिजरेशन सिस्टम, ये आपके नेक्स्ट चैप्टर से रिलेटेड है, यूनिट 2 का। इन दी कंपाउंड वेपर कंप्रेशन रिफ्रिजरेशन सिस्टम द कंप्रेशन ऑफ रिफ्रिजरेंट इज कैरीड इन डैश 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 कंप्रेसर। तो क्या होगा, इन ए सिंगल स्टेज, मोर देन वन स्टेज, लेस देन वन, नन ऑफ दी। जैसा कि नाम ही है इसका कंपाउंड वेपर कंप्रेशन रिफ्रिजरेशन सिस्टम, तो इसमें क्या होता है, मोर देन वन, एक से अधिक स्टेज में आपका कंप्रेशन होता है। तो और इसका जो सही आंसर होगा नंबर बी, ये नहीं होगा। ठीक, इसको हम लोग मिटा देते हैं। ठीक, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। इन केस ऑफ द मल्टी स्टेज प्लांट यूजिंग द अमोनिया एज ए रिफ्रिजरेंट, मल्टी स्टेज आपका प्लांट है और रिफ्रिजरेंट की जगह पे क्या है, अमोनिया को यूज किया जा रहा है। द टोटल पावर रिक्वायरमेंट विल और व्हेन लिक्विड रिफ्रिजरेंट इज यूज फॉर इंटरकूलिंग, साथ में इसमें इंटरकूलिंग भी हो रही है और मल्टी स्टेज प्लांट है, एक से अधिक स्टेज में आपका रिफ्रिजरेंट को कंप्रेस किया जा रहा है। तो कौन सा रिफ्रिजरेंट हम लोग यूज कर सकते हैं, R12 यूज कर सकते हैं, अमोनिया यूज कर सकते हैं, या कौन सा बेनिफिशियल होगा। तो इस केस में क्वेश्चन में अमोनिया को यूज किया है। अमोनिया को यूज करने पर तो हमारी जो पावर रिक्वायरमेंट होगी उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इंक्रीज हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, सेम रहेगी, नन ऑफ दी। तो उसका सही जवाब होगा डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो हमारी जो इनपुट पावर होगी कम पावर लगेगी हमें, तो ये अमोनिया रिफ्रिजरेंट हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। नेक्स्ट, इन केस ऑफ द मल्टी स्टेज प्लांट, उसी का अपोजिट क्वेश्चन आ गया क्वेश्चन नंबर 9 का। मल्टी स्टेज प्लांट यूजिंग द R12 एज ए रिफ्रिजरेंट, द टोटल पावर रिक्वायरमेंट विल और व्हेन रिफ्रिजरेंट इज यूज एज इंटरकूलिंग। तो वहाँ पे अमोनिया यूज कर रहे थे तो पावर रिक्वायरमेंट हमारी कम पावर लग रही थी, कम पावर कंज्यूमशन हो रहा था, और यहाँ पे R12 हम लोग यूज करेंगे तो क्या होगा, पावर रिक्वायरमेंट हमारी बढ़ जाएगी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 10, सॉरी इंक्रीज, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। तो ये आपके 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। 10 हम लोगों ने पार्ट ए में देखे थे और 10 हम लोगों ने पार्ट बी में देखे थे। और ये आपके यूनिट 2 के जो भी आपका सिलेबस में टॉपिक दिया है उस टॉपिक से 1 या 2 क्वेश्चन आपके बनाए गए हैं, जो कि आपकी अपकमिंग AKTU एग्ज़ाम में तो हेल्प करेंगे ही, साथ में
जितने भी पब्लिक सेक्टर एग्ज़ाम हैं उन सब में हेल्प करेंगे। आप लोग यहाँ से लिंक दिए डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप लोग PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। हर मॉक टेस्ट 1, 2, 3, 4 सबकी PDF की लिंक वहाँ पे आपको प्रोवाइड की गई है, तो आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और आपको अगर हमारा प्रयास सही लगता है तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन ऑन करके रखिए, जिससे हमारा कोई भी वीडियो आता है तो आप तक पहुँच सके। थैंक यू।